आइए फ्रेंड्स, आज मैं आपको पहाड़ों की परंपरागत खेती की ओर ले जाती हूँ। बड़े दुख की बात है, आज भी हमारे पहाड़ों में खेती सदियों पुरानी टेक्निक से ही हो रही है, जिसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम हो रहा है। इस खेती से साल दर साल उत्पादन गिरता ही जा रहा है और लागत बढ़ती ही जा रही है। इसी का परिणाम है कि आज गांव के कई लोगों ने खेती करनी छोड़ दी है, जिससे दूर दराज के गांव वासियों के परिवार के खर्चे नहीं चल पा रहे हैं, जैसे महंगी शिक्षा, महंगा इलाज, महंगा ट्रांसपोर्ट आदि। चलिए और आगे चलते हैं, मैं आपको और नजदीक लेके जाती हूँ। ये देखिए, आज भी हमारे पहाड़ों में पुरानी टेक्निक से ही खेती की जाती है, मतलब पशुओं का चारा से लेकर खेतों की डुवाई तक, बुवाई तक। और देखिए ये कितना टफ होता है। डोके का ये दोस्तों, ये डोका है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, घास काट के इसमें डालते हैं, भरते हैं, फिर उसको अपने सर पे ढोके, पीठ पे ढोके लेके जाते हैं दूर दराज तक। ये बहुत टफ होता है और ये सदियों पुराना है और ये पहले की टेक्निक है, ये बहुत पहले से चल रहा है और ये बहुत टफ होता है, बहुत मेहनत का काम होता है। देखिए मैं आपको फिर से करके दिखाती हूँ एक बार। अभी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे गेम है, लेकिन ये बहुत ज्यादा टफ होता है। ये देखिए, हर जगह बैलेंस बना के रखना होता है और कुछ भी गिराना नहीं होता है इसमें से घास, और प्रॉपर जगह पर लेके जाना होता है। चलिए और आगे चलते हैं। हम इस इन डोकों में सिर्फ घास ही नहीं लेके जाते, बल्कि ये जो गोबर होता है, इसे हम बनाते हैं, इसे सड़े गले पत्तों से बनाते हैं, फिर डोके में भर के, फिर वैसे ही जैसे मैं घास लेके गई वैसे ही पीठ में रख के इसे खेतों में पहुंचाते हैं। दूर दूर तक खेतों में पहुंचाया जाता है, जो बहुत बड़ी मेहनत का काम होता है। इसमें लागत, हमारी मेहनत इतनी ज्यादा लगती है, लेकिन हमारी अर्निंग कुछ नहीं हो पाती है। सेहत के लिए तो बहुत अच्छी होती है खाद, लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं अर्निंग के लिए। आइए अब कंपेयर करते हैं डेवलप्ड कंट्री की खेती और हमारे पहाड़ों की परंपरागत खेती का। आज भी हमारे पहाड़ों में वही पुराने तरीके से हल से जुताई करके खेती की जाती है, जिससे सिस्टमैटिक उत्पादन नहीं हो पाता। वहीं दूसरी ओर डेवलप्ड कंट्रीज में खेती साइंटिफिक तरीके से और सिस्टमैटिकली की जाती है, इसलिए वहां उत्पादन सरप्लस रहता है और वहां के किसान का जीवन स्तर भी उच्च स्तर का है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारी सरकार को भी डेवलप्ड कंट्री की तर्ज पर